नमस्कार दोस्तों, मैं चमलवान न्यूज से संवाददाता शैलेंद्र सिंह सिकरवार। आइए दर्शकों में 2 दिन पुरानी जो घटना है जिसमें घनश्याम सिकरवार की रेत माफिया द्वारा हत्या कर दी गई थी। घनश्याम सिकरवार खानौली से जैसे ही मुरैना अपने पिताजी के साथ आ रहे थे, जैसे ही वो सिकरौदा नहर पर आते हैं तो रेत माफिया द्वारा एक तेज गति से ट्रैक्टर द्वारा घनश्याम सिकरवार की बाइक को रेत माफिया ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें घनश्याम सिकरवार की मौत हो जाती है। उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। चश्मती गांव द्वारा लोगों द्वारा बताया गया था कि घनश्याम सिकरवार को जैसे ही ट्रैक्टर ने टक्कर मारी तो घनश्याम सिकरवार की डेथ उस समय पे नहीं हुई थी, वो घायल थे, उनकी सांसें चल रही थी। तो ये रेत माफिया के द्वारा इतना क्रूर कृत्य किया गया जो मानवता को पूरी तरह से शर्मसार कर देगा, आपके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देगा। उस रेत माफिया को अपने ट्रैक्टर ट्रॉली की पड़ी थी, ना कि घनश्याम सिकरवार जो घायल हो गया था उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए उसके दिमाग में कोई बात चल रही थी। उसको केवल ट्रैक्टर ट्रॉली से मतलब था, ना कि घनश्याम सिकरवार की मौत से। घनश्याम सिकरवार को उस क्रूर निर्दयी जो रेत माफिया ने एक रॉडर से, हेड्रा रॉडर बोलते हैं, उससे घनश्याम सिकरवार को एक साइड को उससे रॉडर द्वारा हटवाया। जबकि ऐसी स्थिति में अगर चलो जो भी घटना हुई थी, घनश्याम सिकरवार उसमें घायल हो गया, उसके पिताजी घायल हो गए, फिर भी एक इंसानियत ये बचती है कि घायल व्यक्ति को तत्काल हॉस्पिटल के लिए पहुंचाए, उसके बाद अपना वाहन ले जाए। पर नहीं, उसने ऐसा कुछ ना समझा, उसने तो केवल अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से मतलब समझा और हेड्रा से घनश्याम सिकरवार की बॉडी को एक साइड में कर दिया। घायल पिता जो कुछ कर ना सका, वो कहीं ना कहीं अपने असहाय होकर के और देख रहा है कि मेरा एक इकलौता पुत्र घनश्याम सिकरवार को मरते समय पर भी ये रेत माफिया किस तरीके से रॉडर से हटा रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं वो बड़ा ही विचित्र घटनाएं, इनके बारे में कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचते हैं। इस संबंध में आज क्षत्रिय महासभा द्वारा और अन्य समाजों द्वारा रेस्ट हाउस पर एकत्रित होकर के माननीय कलेक्टर और को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें सर्व समाज का कहना था कि जिस तरीके से जो रेत माफियाओं को जो संरक्षण मिल रहा है वो वाकई में ही निंदनीय है। दर्शकों, जैसे घनश्याम सिकरवार की मौत को 2 दिन हुए हैं, पर अगर रेत माफियाओं का अगर हौसला देखा जाए तो उन पर रत्ती भर भी कोई असर नहीं पड़ा। रेत माफिया आज भी उसी तरीके से उन्होंने रेत का परिवहन किया और जिससे जो घनश्याम का परिवार था और जो क्षत्रिय महासभा थी और अन्य समाज भी थे, उनके दिल को बड़ा ही दुख पहुंचा। तो उन्होंने आज एकत्रित होकर के रेस्ट हाउस पर, रेस्ट हाउस से सभी लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पर पहुंच करके मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन दिया और प्रशासन को अवगत कराया कि अगर इस तरह की कार्रवाइयों पर अगर कार्रवाई नहीं हुई, इस तरीके से अवैध रेत के परिवहन पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे हम और भी आंदोलन करेंगे। आइए जानते हैं। जो डायरेक्ट ट्रॉलियां ट्रैक्टर चढ़ाते चले जाए, 100-200 ट्रैक्टर चले आ रहे हैं। मैं समाज जनमानस से आह्वान करूंगा, यूथ से आह्वान करूंगा कि हम ऐसी इकाई बनाएं कि हम खुद लक्ष्य लेकर के ट्रैक्टर को रोक देंगे तो मांगे लाल की हिम्मत होगी कि ट्रैक्टर निकल जाए। आज भी देख रहे हैं 2 दिन घटना के लिए हुए, अभी आज भी 50 से 100 ट्रैक्टर निकले हैं। प्रशासन मूल दर्श बना हुआ है कलेक्टर जो है, क्योंकि यह मुरैना खनिज और मुरैना कलेक्टर और वन विभाग के अंतर्गत वन विभाग का अपना एक कानून है, भारतीय बंधन 27 की धारा 5 और भी धाराएं इनकी, जिसमें इनके पीआर, इनके अधिकार अलग होते हैं, एफआईआर करने को होते हैं, लेकिन ये नाम नहीं। कोई व्यक्ति इनके पास एक ऐसा बटालियन दी गई है, लेकिन फिर भी पास करते हैं। तो क्या इस मुहिम में सब लोग साथ लेने को तैयार हैं? तैयार हैं? आज हम ज्ञापन देंगे, मेरे जो भी वरिष्ठ बुजुर्ग जो आए हुए वो अपना मत रखेंगे और ज्ञापन देने के बाद में
8 दिन के अंदर में, अभी गर्मियों की छुट्टियां कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम टेंट लगा करके कलेक्ट्रेट बंगला पे आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल। आज 2 दिन हुए हैं, प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि वो मकान तोड़े जाए, वो गुमटियां चिन्हित की जाए जहाँ गुंडागर्दी सरेआम होती है रेल माफियाओं के द्वारा, वो आज तक अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। आज हम प्रशासन को ये चेतावनी देने आए हैं, संकेत देने आए हैं कि हमें कमजोर मत आंको, ये कमजोर आंकने की कोशिश कर रहे हैं, कमजोर हमें मत आके हैं। हम वो व्यवस्था करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे, खुद में इतनी कुवत रखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उन टेम्परेटोरियों को अगर हम संगठित होकर गुंडी होकर गांव-गांव में अपने नाके पर लगा देंगे तो ये अवैध कारोबार होना से बंद हो जाएगा, और इस बंद होने में सब लोग सहमत हैं। इसी के साथ मैं इस समय प्रशासन को यह आश्वस्त करते हैं, हम आश्वस्त करना चाहते हैं या प्रशासन से पूरी तरह मुस्तैद कराना चाहते हैं कि यह मजबूत स्थिति में हम अपने कार्यक्रम रख सकेंगे। आज का प्रोग्राम था, कई लोगों के द्वारा लोगों को रोका गया, ये बड़ा खेद का विषय है। यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हो रही है, न कोई राजनीतिक मंच है, यहाँ दर्द है उस 100 लोगों की मृत्यु का, जिनके द्वारा ट्रैक्टरों को आज 1.5 से 2 वर्ष के अंदर उनको कुचल दिया गया। उस माता को पूछिए, उन बेटों को पूछिए कि जिनका पालन आज ट्रैक्टरों के नीचे कुचल के चले गए, उनको सांत्वना कौन देगा, उनका पालन पोषण कौन करने वाला है। किसी भी व्यक्ति ने आज तक मुरैना जिले में पुलिस आवाज को नहीं उठाई। हम लोग प्रतिबद्ध रहेंगे और अंतिम सांस तक मैं वचन देता हूँ, हम लोग सब समाज को लेकर के साथ में युवा पीढ़ी और मेरे बुजुर्ग आए हुए हैं, इन सबसे निवेदन करूंगा कि अंतिम सांस तक चंबल की नदी का रेत जब तक बंद नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े या अन्य आंदोलन करने पड़े। मैं समस्त राजनीतिक मंच से जितने मेरे बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी है, समस्त समाजों से आह्वान करूंगा इस आंदोलन को सफल बनाएं और लोगों के बीच यह संदेश जाना चाहिए कि जितने अवैध व्यापार है उसको खत्म किया जाए। व्यापार के बहुत सारे तरीके होते हैं, इस तरह ट्रैक्टर की रफ्तार जो आती है, हम सब देख रहे हैं कि 40 से 50 की स्पीड में आती है, ठोकर मार के ऐसे चले जाते हैं, इस तरह हत्या बंद करते हैं जिसकी सीमा नहीं। हम शासन से मांग करेंगे कि आज तक जितनी हुई मौतों के मुआवजे के लिए उनके केस एक्सीडेंट न होते हुए उनको 104 उनको किए जाए और उनको एक मुश्त मुआवजा 50 लाख रुपए दी जाए। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। राजनीति करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे मंच हैं। मैं आह्वान करूंगा राजनीतिक प्रेत व्यक्तियों को कि समाज, सर्व समाज और सारा समाज मानव हित में हम पहले आए। राजनीतिक विषय दूसरा रहता है, राजनीतिक मंच और भी हो सकते हमारे लिए, लेकिन जहां इस तरह की मानवताएं के प्रति राक्षसी तत्वों के द्वारा, उनके क्रूर नर्तन के द्वारा जो मृत आत्माएं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम समुदाय को समर्पित करते हैं। उनकी मौन धारण किए हुए हैं। निरंतर ओम का जाप करें। 2 मिनट के लिए निरंतर परमात्मा में ध्यान मत करते हुए मृत आत्मा की शांति के लिए ओम ओम ओम। जिस बात के लिए बना रेत माफिया के न्याय के खिलाफ यदि अपन भी वही मैं निवेदन करूंगा
सभी बंधुओं से निवेदन है मेरा कि शक्ति कलेक्टर प्रशासन आ चुका है, आप शांति बना के रखें, हल्ला गुल्ला बंद करें, ठीक है। सभी लोग हाईवे से डरा जाए, थोड़ा सा पीछे अभी दूर हो जाए। सभी लोग शांत हो जाओ। हमारे जिला पंचायत सीओ साहब और एडीसी साहब हमारे भी जा चुके हैं, हमारे लिए हमारे भी जा चुके हैं, तो सभी लोग शांति से एक साइड रही है। एक छत्तीस समाज नहीं चल एक विशेष मंत्री के द्वारा एक वीडियो जारी हो रहा है, इसमें संरक्षण दिया जा रहा है। ये क्या है? ये 24 घंटे के अंदर आज ये वीडियो बना ले रहा है। एक मुरैना सैनिक प्रत्येक थाने को अलर्ट किया जाए। गाँव में ट्रैक्टर निकल रहे हैं, हम लोगों से आए हैं। दोबारा लग गई, दोबारा मंडी लगी। सरकारी कर्मचारी जो खत्म हुआ सब सरकारी इतना बड़ा काम होने के बाद में कि दोबारा मंडी लग रही है। अगर ये नहीं कर लिया साहब, या तो हमें कुछ भी करना पड़ेगा। खून तक जो मंत्री है प्रदर्शन की परमिशन दी जाए हमको 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए हमको प्रदर्शन की परमिशन दी जाए। सभी भाइयों को जहाँ जाते हैं वहाँ पर मार्च करें। सभी भाइयों की आगे क्या है कि जहाँ पर क्या होते हैं वहाँ पर और सभी लोग तैयार हो जाए। राजघाट तक नेशनल हाईवे पड़ रही है, गुंडा है वो लोग। नेशनल हाईवे को मुक्त कराए और नेशनल हाईवे सिकरौदा की पुलिया पर जो अवैध अतिक्रमण शासकीय भूमि पर जो मकान, गुमटियाँ, जो दुकान बनी है, उनको तत्काल 24 घंटे के अंदर जमीन जब्त किया जाए। यह कि श्रीमान मुरैना जिले में जितने भी ट्रैक्टर बिना नंबर के या तो वो चोरी के हैं या इनको आरटीओ मुरैना द्वारा अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है, मुनादी करके नंबर प्लेट लगवाई जाए जिससे दुर्घटना के समय इनकी पहचान हो सके और इन ट्रैक्टरों को कृषि कार्य के लिए न कि अन्य अवैध व्यापार के लिए चाहे भूसाओं या ढोरे इनको बंद किया जाए। अनैतिक कार्यों में लिप्त ट्रैक्टरों को रायसात किया जाए। श्रीमान जी से अनुरोध है कि मांगों का निराकरण 8 दिवस के अंदर किया जाए। यदि इन मांगों को समय सीमा के अंदर नहीं किया गया तो छत्री महासभा एवं अन्य सामाजिक संगठन जिले में रेत माफियाओं के अनैतिक व्यापार के चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और मजबूरन होना पड़ेगा, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। और एक और मैं संज्ञान लाना चाहता हूँ प्रशासन के, आज भी रेत के अवैध पंप 50 से 100 ट्रैक्टर निकले हैं। बड़ा दुर्भाग्य इस मुरैना जिले का प्रशासन का, मुरैना कलेक्टर का, मुरैना डीएफओ का, मुरैना खनिज अधिकारी का,
शर्म की बात है कि अपने एसी के कमरों में बैठ करके अवैध रूप से संचालन करे। 2 दिन अभी का मृत्यु हुई है, जो आंखों के आंसू क्षेत्र के बंद नहीं हुए हैं और आज भी रेत के ट्रैक्टर बंद हैं। क्या कारण है? अगर ये बंद नहीं होते हैं, अगर ये बंद नहीं होते हैं तो हम कल खुद लाठियां लेकर के सड़कों पर उतरने का श्रीमान जी, आपकी लॉबी है, IPS की लॉबी है। जब आप लोगों का संगठन चलता है, कोई दिक्कत आती है, आप लोग इकट्ठे हो जाते हो। आज समाज वाली बात है, इसमें कोई पार्टी वाले लोग नहीं है। आज बच्चा हमारा मरा है, कल अगर बच्चा आपका मर सके। मानवता उस समय सरसार हो गई कि उसको हाइड्रा, इन्हें उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने की नहीं थी, उन्हें तो अपने रेत और ट्रैक्टर को खींचने की जरूरत थी। उस बॉडी को आपने देखा, उस समय उनकी सांस चल रही थी। उस समय उन लोगों ने जेसीबी की हाइड्रा से उस बॉडी को अलग किया। इससे निंदनीय घटना अपना तो इसमें सदोष मानवबद्ध है और 302 का इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। नए एक्सीडेंट केस है, क्योंकि आए दिन आपने देखा हुआ एक गरीब मजदूर जब घर से निकलता है तो नहीं पता है मजदूरी करने जा रहा हूँ, लेकर आते पता चला ये ट्रैक्टर रेत के और अवैध पत्थरों के मौत के घाट चले आते। उनके परिवार वालों को पालने वाला कौन है? आज तक इस जिले में लगभग 2 साल में 100 से ऊपर मौत हो चुकी है इन ट्रैक्टरों के द्वारा। मेरा निवेदन प्रशासन से ये है कि जितने अभी तक एक्सीडेंट हुए हैं उसमें 50 लाख रुपए जुर्माना, और जो भी केस चल रहे हैं उनको जो है एक्सीडेंट का केस कम करते हुए 304 या 302 में सदोष मानवबद्ध के में उनके मामले दर्ज किए जाए। अब क्या आश्वासन आपको दिया? आश्वासन दिया 2 दिन के अंदर ये घुमटियाँ और ये व्यापार नहीं हटाते तो हम खुद लाठियाँ लेकर के ट्रैक्टरों को राजसात कराएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना अपनी जान अंतिम सांस तक अपनी जान न्यौछावर क्यों नहीं करनी पड़ेगी। खनन के लिए दोषी किसको मानते हैं? खनन के दोषी मुरैना DFO, मुरैना खनिज विभाग इसके दोनों मुख्य गिरफ्तार हैं कि दोनों विभाग इसके अंतर्गत आते हैं, और मुरैना कलेक्टर भी इसमें उतना ही दोषी है जितना DFO मुरैना और खनिज अधिकारी, क्यों खनिज मुरैना कलेक्टर के अंतर्गत आता है। ज्यादातर देखने में आता है राजनीतिक संरक्षण भी, वो तो सारे लोगों को मालूम है, किसको नहीं मालूम। अभी चुनाव के 15 दिन पहले ही सजाती बंधुओं ने उन्होंने खुले मंच पे, एक मंत्री जी थे, उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद में हम रेत भी चालू करेंगे, पत्थर भी चालू करेंगे, आप खुलेआम रहिए, आपका कोई ट्रैक्टर नहीं पकड़ेगा। वो वीडियो आप सबके पास पड़े हुए हैं, देख लें क्या कौन है संरक्षण देने। इन्होंने ज्ञापन सौंपा है रेत का जो अवैध उत्खनन हो रहा है चंबल इलाके से, उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? क्योंकि उनकी मांग है कि रेत का उत्खनन हो रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। बिल्कुल सच है। ये आज एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें मूल रूप से उन्होंने CM साहब के नाम पर ज्ञापन दिया है और उनकी मांग है कि जो फॉरेस्ट विभाग है, माइनिंग विभाग है, वो लोग जो है इस पर एक्टिवली काम करें। मूल जो आवेदन का जिस्ट यही था। ये बात सही है कि फॉरेस्ट विभाग, माइनिंग हो, चाहे पुलिस हो, रेवेन्यू हो, सब शासन के अंग हैं और सब मिलजुल करके, जैसा आप लोगों को विदित है कि पुलिस लगातार और सभी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, आंकड़ों से भी पता चलता है। पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई है और उसके बाद कल भी फॉरेस्ट विभाग और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कई जगह रेत के अवैध रेत के विरुद्ध कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी और जो है पूर्ण रूप से इसको रेत का जो अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सर मुरैना जिले सर